शाहीन बाग में अलग अलग जगहों पर इसने हमें बुलाया है और वहाँ पर हमसे इनसे पैसा लिया है। बताना चाहते हैं, वो खुद मान रहा है कि वो चीटर है और ये क्लिप हम आपको सुनवा रहे हैं, आप इसे बड़े गौर से सुनिएगा क्लिप को। ओखला के 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर ही तो लोग जानते हैं मैं चीटर हूँ, मैं कर्जदार हूँ, मेरी इमेज गिरी हुई है। लेकिन मेरा मानना यह था कि ये दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा शहर, यहाँ के लोग इतने सारे 6 करोड़ की आबादी तो नहीं जान रही ना मैं चीटर हूँ। हाँ जी, मैं कर्जदार, सारे लोग तो नहीं जान रहे ना। तो मेरे पास डाटा था, डाटा पे बैठ करके इस कंपनी को ज्वाइन करा, हमने कॉलिंग करना शुरू किया, लोगों को टीम बुला बुला करके प्लान दिखाना शुरू किया। सारी दुनिया के नजरों से गिर जाओ लेकिन अपने नजर में कभी ना गिरो। आप बताइए ना, 60 से 70 लाख माइनस में रहने वाले इंसान, सारी दुनिया के नजरों से गिरा हुआ इंसान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में और यहाँ पर दिन ब दिन मुसीबतें जो है आती रहती है। कभी स्टे माफिया हो गया, कभी भू माफिया हो गया। आज यहाँ पर एक नया फ्रॉड देखने को मिला है, जिन्होंने इनसे पैसे लिए और इनको ज़मीन देने का वादा करा और अभी तक इनको ज़मीन जो है नहीं दिया गया और 1 साल से वो टाले जा रहे हैं। कौन सी कंपनी थी, किसने आपसे जो है पैसा लिया और क्या कुछ हुआ, सब बताइए थोड़ा। जी, ये सलीम था। जोर से बोलिए, जोर से। सलीम बिल्डर। हाँ। सलीम नहीं, हमसे कहा था कि मैं अपना आपको वो दूंगा ज़मीन और आप रेंट पे रहती हैं तो आप अपना फ्लैट ख़रीद सकती हैं। इसी तरह से इसने हमसे 14 लाख रुपया लिया है। अब इतना तो ये ज़मीन हमें दे रहा है और ना ही हमें हमारा पैसा वापस कर रहा है। इसके बारे में हमें जब पता चला धीरे धीरे तो हमने 1 लाख रुपया अपना रोक लिया था। 15 लाख की ज़मीन बैठती हमारी, तो हम इसे 14 लाख रुपया दे चुके थे और धीरे धीरे किश्तों में इसने हमसे पैसा लिया। अच्छा, मतलब शुरू में क्या कहा इसने आपसे, कहाँ ज़मीन दिलाने के बाद? डासना मसूरी में कि वहाँ प्लॉटिंग बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ आप हमसे प्लॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ही बेच कर आपको पैसा दूंगा। मैम, आप इसको कैसे जानती थी? इसको हम ऐसे जानते थे, एक वो है सलीम, क्या नाम उनका, नाम क्या था इसका? मतलब ये आपके पास आया था? नहीं, सलीम नहीं आया था, ज़हीर है एक हमारे मिलने वाले। ज़हीर हमें लेके गया था सलीम के पास में कि चलिए मैं आपको प्लॉट दिलाता हूँ, वो प्लॉट बहुत अच्छा है और आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे जिससे कि आप अपना फ्लैट ख़रीद सकते हैं। जी। ये ज़हीर आपके रिलेशन में कुछ लगता है? ज़हीर नहीं, बस ऐसी मुलाकात है इनसे, दोस्ती की तरह से ही, इस तरह से अच्छे ताल्लुकात थे इससे, इसने ही हमें सलीम से मिलाया था। अच्छा, जब आपको कहा गया कि फ्लैट ले सकते हैं तो वो बताइए थोड़ा सा, क्या कहा था उन्होंने बेचने के लिए दोबारा से उसको? क्या मतलब आपने ख़रीदा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको बिकवा देंगे, तो कितने में बिकवा देंगे? उन्होंने कहा था कि हाँ, हम ज़्यादा रकम, जैसे आप हमसे वो लेंगी ये प्लॉट, उसके बाद अच्छे पैसों में हम आपका बिकवाएंगे। हाँ, जिससे कि आप अपना घर हो सकता है। तो कितना टाइम हो गया इस बात को? 1 साल हो गया। कुछ मिला आपको अभी तक? कुछ नहीं मिला, ना हमें ज़मीन दी इसने और ना ही हमें हमारा पैसा, हमने इससे वापस मांगा तो अब हमें पैसा भी नहीं वापस दे रहा। कह रहा है कि बस मैंने कंपनी छोड़ दी है। हम कंपनी को क्या जाने, हम इसको जाने जब जिसको हमने सलीम को पैसा दिया है। हम तो सलीम को जानेंगे और इसने ही हमसे किश्तों में पैसा लिया है और शाहीन बाग में अलग अलग जगहों पर इसने हमें बुलाया है और वहाँ पर हमसे इनसे पैसा लिया है। कैसे लिया पैसा? शुरू से पहले तो है ना 5,000 रुपये की टोकन काटी कि 5,000 रुपये बाजी अभी तुम दे दीजिए। फिर उसके बाद में मैं आपके रजिस्ट्री नाम वगैरह ये वो करके इसने करा। फिर उसके बाद कहा बाजी आधी पेमेंट थोड़ा बहुत अच्छा सा, वो कहते हैं 5% 10% का डिस्काउंट ये वगैरह ये कर के मतलब अपनी बातों के जहाँ से में इसने हमें और मेरे हस्बैंड को लेकर और इसने ये कहा कि 7,15,000 रुपये जमा करो। तो मैंने 7,15,000 रुपये जमा करे। मैम, पैसे देने के बाद आप कभी प्लॉट पर गई देखने के लिए कि क्या इसमें प्रूफ कुछ दिखाया आपको? नहीं कुछ नहीं, बस मिली वहाँ पे कंपनी के मालिक से या किसी से मिली? नहीं, ना कंपनी के मालिक से मिलवाया, ना हमें अपने प्लॉट पर लेकर गया ये। और जब हम इसको पैसा देते हैं कि बाजी अभी और पैसा जमा करिएगा आप, जब भी मैं आपकी रजिस्ट्री भी करूँगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा, आपका सारा काम करा दूंगा मैं आपका। बाजी कहकर मेरा सारा एक साथ 14 लाख रुपया ले लिया इस आदमी ने। तो आप कभी गई नहीं उस प्लॉट? नहीं, प्लॉट पर नहीं गई मैं। कैसे आपने भरोसा कर लिया? इसको भैया समझ कर भरोसा किया, क्या करते हैं, इसने बातों में ऐसा उलझाया हमें। अच्छा कर अभी पे आपने भरोसा कैसे कर लिया? तो नहीं, सलीम था ना।
एक बार हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गया था, इसने प्लॉट दिखाया था हमें, अपनी गाड़ी में लेकर गया, नहीं पास लेकर गया था कि जैसे कि ये थोड़ी सी जगह पड़ी होती है, कह देते हैं कि कोई चीज़ है ये, कि बहन ये चीज़ है, यहाँ हम काट रहे हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ इन्होंने पुलिस वालों ने लिया, यहाँ जामिया के वो हैं ऑफिसर उन्होंने ले रखा है, ये वकील साहब का घर है तो इन्होंने ऐसे ले रखा। इसी तरह से उसने हमें वैसा प्लॉट दिखाया था कि ये प्लॉट है और देखो, तो हमें अच्छा लगा। और देखा जाता है कि जब प्लॉटिंग करते हैं तो मैनेजर वगैरह पर मौजूद होते हैं, टेंट लगाए होते हैं, लोग आते हैं और भी नहीं, कोई नहीं थे, वहाँ पर कोई नजर नहीं आया। नहीं कुछ नहीं थे, कुछ लोगों के घर बने हुए थे, जैसे कि कोई नई एक बस्ती होती है उसमें प्लॉट कटता है, कुछ धीरे धीरे लोग अपने मकान बनाते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे बसीखत हो रही थी। तो उसी को उन्होंने हमें दिखाया कि नवेड़ा पास में आ रहा है, यहाँ लोग काफ़ी लोग जामिया वो जॉब करने आते हैं तो उनको रेंट पे वो नहीं मिलता, अगर आप इसको बना के रेंट पे भी देंगे तब भी आपको जो है एक लालच दिया। जी, मतलब इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं इसके सलीम की कि मतलब इसने हमें अपने झांसे में लेकर। जी, एक लास्ट में सवाल ये करूँगा जी, कि जब आपने उससे पैसे मांगे तो फिर क्या हुआ? उसने हमें साफ इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए इस तरह से। क्या क्या नहीं बोला? ये कह दिया कि वो ये तो कंपनी को पैसा दिया था, ये तो कंपनी को है। मैंने कहा हम तो कंपनी को नहीं जानते, हमने ऐसे पुलिस की धमकी भी दी थी। बहरहाल ये किसी की समझ आ ही नहीं रही। फिर आपने चेक अभी वापस तक टोटल कितना अमाउंट पे किए थे मैम? 14 लाख। वापस उसने क्या दिया था आपको? फिर अभी जब आपने धमकी दी पुलिस की तो क्या बोला? तो चेक रख दिया था? चेक दे रखा था उसने। ये चेक दिया है हाँ जी सलीम जी। भाइयों उन्होंने चेक दिया 14 लाख रुपए का वापिस? जी जी जी। अब देखिए ज़मीन इन्होंने खरीदी है कंपनी के थ्रू, एज़ पर सलीम कहता है भाई मैंने इस कंपनी के थ्रू आपको प्लॉट दिया, ये स्काई के नाम से प्लॉट दिया है। आप लोग भी देखें, जब ज़मीन दी है इन लोगों ने इस कंपनी के नाम पे, क्या इसका नाम है स्काई हाई बुलटेक। तो सलीम साहब ने जब हमने मालूमात की, वो कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं मिला है। सलीम साहब को जब पकड़ा तो सलीम साहब ने कंपनी के नाम पे पैसा लिया इनसे, मजलूम औरत से, हमारी बहन शाइन से, और अपने नाम का वो चेक दे रहा है। ये देखिए, आप सब लोग देखें, 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए का अपने नाम का चेक। देखिए, जब आपने गलत नहीं किया, आपने प्लॉट कंपनी का लेके दिया है, ये आप बोल रहे हो मैंने दलाली की, तो भैया जब आप दलाली करोगे तो आप अपने नाम का चेक क्यों देंगे? आप कोई भी आम आदमी कभी भी ऐसा गलत काम कोई क्यों करेगा? क्योंकि पैसा जो है कंपनी ने लिया है तो चेक तो कंपनी देगी ना, क्योंकि उसने पैसा कंपनी को दिया ही नहीं है, उसको खुद खा गया लेके, तो इसीलिए उसने अपना चेक दिया और जो चेक बाउंस हो चुका है। जब वो पैसे लेने गई हूँ, इनके साथ इतनी बदतमीज़ी की है उसने कि हमें कैमरे बोलते शर्म आ रही है। हमने महिला आयोग में उसकी कंप्लेंट की है। इनसे कहता है कि बस क्या कहें कि कोई फायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बता बदतमीजी करी उसने आपके साथ? जी गाली गलौज के साथ बदतमीजी की है, बदतमीजी की है उसने। एक घर चलाने क्योंकि वाली शादी औरत। एक इस तरीके की बाजारू और क्या क्या नहीं कहा है कि बस अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब बहन बेटी वाले लोग हैं। क्योंकि एक औरत कैमरे पे जब ही आती है जब उसके साथ कुछ ज़्यादा गलत हो जाता है, और गलत ये हुई है कि हम सब लोग 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हुए, हमने इनको संतावना दी कि बहन हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो इन्होंने हिम्मत की बाहर निकलने की, इसलिए पर्दा छोड़ के आज ये आप सबके सामने मुखातिब है। अब इन्हें न्याय चाहिए। अच्छा, इस जो कंपनी आप दिखा रहे हैं इनसे बातचीत हुई? जी जी, इनकी ये गई थी, इन्होंने अपने लेवल पे उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमें 1 रुपया नहीं मिला है। जब ये हंगामा कटा है सारा। उन्होंने क्या दिया? हाँ, उन्होंने बोला हमें 1 रुपया नहीं मिला है। ये बंदा खुद खा गया? ये खुद खा गया। ये है दरअसल इनकी चौकड़ी है, ये डीलर छोड़ दे, दलाल छोड़ देते हैं भाई। शरीफ लोगों को बोलते हैं, किसी को भी अपने यार रिश्तेदार को लाओ, अरे तुझे 50,000 रुपये देंगे, 1 लाख देंगे, बस क्लाइंट घेर के हमारे पास ले आओ। तो गरीब आदमी, देखिए आजकल बेरोज़गारी का टाइम चल रहा है, बेरोज़गारी में अगर कोई आदमी बोले भाई मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे, 50,000 रुपये जब मुझे मिल जाएंगे तो भाई कोई भी इंसान करेगा। वो जाएगा कहाँ आदमी? वो क्या करेगा? अपने यार दोस्त पड़ोसियों को घेरेगा, अरे 50,000 मिल रहे हैं, अच्छी ज़मीनें मिल रही हैं। बताइए, इस कंपनी में आप गए थे, उनसे मुलाकात करी,
जो भी गए अपने स्तर पे गए, तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जो जिन्होंने पैसे दिए ये इनका एम्प्लॉय पहले रहा या नहीं था, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? नहीं बाजी मना कर रहे थे ना वो। उन्हें जानते नहीं जानते हैं वो? उन्होंने कहा कि ये एम्प्लॉय हमारे सलीम पहले को। रहते थे, अब निकाल सलीम दिया को इनको, जानते हैं ऐसा वो कुछ लोग था? जिन्होंने ज़मीन जिनकी ज़मीन है? नहीं, बस हमने तो इतना पता निकाला था भैया, हम घर चलाने वाली औरतें कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे। हर आदमी कह देता उसके पास जाओ, इसके पास जाओ। अब पता चला ये किसान का पैसा था, किसान तक तो पहुँचा ही नहीं है। अब ये बीच में खा गए, तो उन्होंने कहा कि जिसको आपने पैसा दिया आप उससे लो। जाहिर सी बात है, जिसको पैसा दिया है हमने, और जो हमें मिलाने लेकर गया था, जिसके हाथ हमने पैसा दिया था, सलीम और ज़हीर के साथ ही हम जाते थे, हम अपनी पेमेंट देते थे और सलीम हमारा सारा पेमेंट लेता तो था। ज़हीर कहाँ गया? हैं? ज़हीर ने भी बस सलीम से कहा कि भाई दे दो इनका पैसा, न मुझे नहीं पता भाई। देखिए वही बात आ गई ना जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये लालच दे देते हैं कि भाई तुझे 50,000 रुपये दे देंगे, 10,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे। ज़हीर की गलती इतनी है कि वो उसमें आया, उसने सलीम से मिलवा दिया। सलीम है, इनके साथ मिस्टर अनीस खान है। लेकिन सर जितना सलीम जिम्मेदार है उतना ज़हीर भी जिम्मेदार है इस केस में। जी देखिए बनता जाहिर सी बात है कि ज़हीर को भी तहकीकात करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो तो बोलते हैं कि ग्राहक को लाओ हमारी टेबल पे बिठा दो आप, बस आगे हम जाने। तो उन तक तो पहुँचे ही नहीं ना। अब उसने लाके सलीम को बिठाया, उसका रोल ख़त्म हो गया। अब देखिए जब पैसा लेने की बारी आई, ज़हीर क्या कर सकता था, इनके साथ गया। ज़हीर ने इनको पैसे दिलवाने की कोशिश की। नहीं, ज़हीर ने भी कहा था कि मैं भी प्लॉट खरीद रहा हूँ अपना और तुम भी खरीद लो। अच्छा ज़हीर ने बोला? हाँ, ज़हीर ने बोला। तो इस तरीके के साथ में ये सारा स्कैम चलता है, ये फ्रॉड चलता है। ज़हीर ने बोला था, पता चला हमें कि ज़हीर ने है ना वापस कर दिया और हमें फंसा दिया। जी ये पूरा आपको क्या लगता है गैंग है या ये- कोई अकेला ही कोई फ्रॉडी है आपके नज़र में? देखिए ऐसा है, ज़मीन का काम बहुत अच्छा काम है, सब लोग गलत नहीं हैं। आई रिपीट, सब लोग गलत नहीं हैं, लेकिन इस तालाब के अंदर जो है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन हो क्या रहा है, आप राह चलते देख लो प्लॉट प्लॉट प्लॉट। भैया ऐसा मत करो, आप पेपर लेके अथॉरिटी में जाइए, पूरी मालूमात करिए उसके कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, और कोशिश करें कि बैंक के थ्रू पे प्लॉट लिया जाए। बैंक लोन पे जा, भाई देखो आपको किस्तें ही देनी है तो बैंक को दे दो किस्तें। भाई आप कह रहे हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन ऐसा लग रहा है ओखला के अंदर तो सारी की सारी मछली गंदी हाँ, है। हम लोग इस चीज़ है कि नहीं? ओखला हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी हम तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह उसका खुलासा करेंगे। हमारे पास बहुत सारे विक्टिम्स हैं, अभी उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो अवेयर हो जाएंगे। अभी तक जब आपने सर क्या कार्रवाई की है? अभी तक ये कार्रवाई की है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हमने इनकी वुमेन सेल में कंप्लेंट लगा दी है, थाने में कंप्लेंट लगा ली है। अब हम कोर्ट में मूव कर रहे हैं। डीसीपी, एसीपी, एलजी, होम मिनिस्ट्री में हमने लगा दी है, पीएमओ में कंप्लेंट लगा दी है और महिला आयोग में भी जा चुके हैं हम लोग। और इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी दर्ज होंगे। इनकी मानहानि का केस भी हम सलीम पे करेंगे, सलीम और अनीस खान पे। सलीम और अनीस खान और जो जितने भी लोग हैं, ज़हीर का नाम लेना पड़ेगा सर आपको। नहीं वो तो ज़हीर भी जाएंगे। देखिए ऑब्वियसली इसमें ज़हीर की कोई वो नहीं है, ये तो जो पैटर्न है, पैटर्न में जितने भी लोग हैं सबका नाम लिया जाएगा। वो तो तहकीकात पुलिस करेगी, ये विषय का मामला है, ये वो करेंगे। ये हमारे लेने ना लेने से उम्मीद कुछ रखते हैं नहीं। ये लोग आपसे कि मतलब आप लोग इनका 14 लाख रुपया वापस दिलवाएं। इंशाल्लाह 14 लाख क्या, इनका क्या, इसके अलावा भी कोई विक्टिम है वो हमसे मिलें। सुना इनके हस्बैंड की भी तबीयत खराब, जी जी डिप्रेशन जी में जी चले गए। जी, वो देखिए बेचारे बीमार हैं, इलाज चल रहा है उनका। अब ये देखिए उनके पेपर्स देखिए आप। ये हॉस्पिटल आप दिखाइए मैम, तो आपको मतलब जी, जी, जी। बताइए तो बेहतर रहेगा कि इनके बारे में ये क्या देखिए। हुआ उसके बाद। हाँ जी ये IBS हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। जी, इनके ये पेपर है, इतने सारे दवाइयों के पेपर है। अब बताओ मैं कहाँ तक भागी इसी फिरूँ। केस के बाद इनके साथ जी जी जी, उसी के बारे में, उसके चक्कर के बारे में। उसमें डिस्पेयर इतना आया इनको, डिप्रेशन में इतने चले गए हैं ये कि बताओ हमारी रातों की नींद गायब हो गई भैया। अच्छा आपका यहाँ पर अपना फ्लैट है या नहीं, रेंट पर रहते हैं। आप रेंट पे रहती हैं? जी, कुछ मतलब तो आपने कारोबार क्या है, मतलब किस तरीके का कारोबार है, क्या है? शॉप है हमारे हस्बैंड की है जी। किश्तों में जब पैसा ऐसा इंसान नहीं है कि नहीं, मतलब ऐसा आप कुछ नहीं है। पीछे छोटे से छोटे बहुत- छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक हस्बैंड का ही ऊपर है और कुछ नहीं है। अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि मेरा 14 लाख रुपया वापस मिल जाए। और
और इसमें कितना खर्च हो गया होगा दवाइयों में आपका? दवाइयों में तो काफ़ी खर्च हो गया, क्या बताऊँ मैं। 6 दिन में मेरे 1 हफ्ता में मेरे हस्बैंड रह कर आए हैं, उस महीने 1.5 लाख रुपए का पेमेंट बैठ गया। IBS हॉस्पिटल लाजपत नगर, आप रिसर्च करके देख सकते हैं कितना सस्ता कितना महंगा, कैसा है कैसा नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट का मेरे हस्बैंड इसके वो हो गए हैं, तो आप बताइएगा इसका। देखो भाइयों, अगर ऐसा नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं, वो खुद मान रहा है कि वो चीटर है, और ये क्लिप हम आपको सुनवा रहे हैं, आप इसे बड़े गौर से सुनिएगा क्लिप को। 3 किलोमीटर के अंदर ही तो लोग जान रहे हैं मैं चीटर हूँ, मैं कर्जदार हूँ, मेरी इमेज गिरी हुई है। लेकिन मेरा मानना ये था कि ये दिल्ली NCR इतना बड़ा शहर, यहाँ के लोग इतने सारे 6 करोड़ की आबादी तो नहीं जान रही ना मैं चीटर हूँ। हाँ जी, मैं कर्जदार, सारे लोग तो नहीं जान रहे ना। तो मेरे पास डाटा था, डाटा पे बैठ करके इस कंपनी को ज्वाइन करा, हमने कॉलिंग करना शुरू किया, लोगों को टीम बुला करके प्लान दिखाना शुरू किया। सारी दुनिया के नजरों से गिर जाओ, लेकिन अपने नजर में कभी ना गिरो। आप बताइए ना, 60 से 70 हजार, 60 से 70 लाख माइनस में रहने वाला इंसान, सारी दुनिया के नजरों से गिरा हुआ इंसान, तो ये वही दुनिया के नजरों से गिरा हुआ इंसान। आप जी भाई, और ये देखिए आजकल ये करंट में इस कंपनी में MK एशियन ग्रुप के अंदर ये कर रहे हैं काम। ये देखिए कर दी इन्होंने। इन्होंने कंपनी चेंज कर दी, अब यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सलीम है जिनको जी जी, यही सलीम है, और ये गंजे हैं, ये विग लगा रखी है इन्होंने, और ये तरह तरह से रूप बदल, बहरूपी हैं ये बार बार चेहरा बदल लेते हैं मेरे दोस्त। दरअसल क्या है, हम इस कंपनी के मालिक से, को ये बहन कहता है, इस लड़कियों जब भी मिलता है शिकार करने से पहले बहन, बेटी, खाला, भाभी के नाम पे करता है। और हम फिर दिखाना चाहूँगा, हम इस कंपनी के ऑनर से मिस्टर मोहसिन खान से ये गुजारिश करेंगे, इस आदमी को जल्द से जल्द अपनी कंपनी से निकाल दें। इन्हें और अनीस खान, इनकी जोड़ी है। मिस्टर अनीस खान, हम आपसे मिस्टर मोहसिन, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इन दोनों चोरों को अपनी कंपनी से निकाल दें, नहीं तो दाग आपके दामन पे भी पहुंचेंगे, क्योंकि चोरों को, गलत लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहिए आपको। आखिर में ओखला के जो वासी हैं, अभी कुछ दिन पहले ओखला बिहार में भी फ्लैट एक किराएदार ने बेच दिया था, जो रिफॉर्म में भी यही केस आया था। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतने मासूम बने हुए हो? मासूम इसलिए बने हुए, ये जो मिस्टर सलीम हैं, ये जिस भी मकान में जाते हैं वहाँ से पैसा लेके निकलते हैं। ये हैबिचुअल आदमी हैं। ये शुरू LIC की थी, अगर आप पिछले 20 साल से ढूंढेंगे तो इनके सोइयों क्लाइंट मिलेंगे जिनकी किस्तें लेके खा चुका और जमा नहीं करता है ये। फारूक भाई, इसका मतलब अब जो है कोई डांसना मसूरी हो या कहीं भी जगह ना ही ले तो फ़ायदा है इस हिसाब से। नहीं, देखिए मैं बार बार आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ कि सब लोग गलत नहीं हैं, ज़मीनें गलत नहीं हैं मेरे भाइयों। उनके पेपर की तसल्ली करें, पेपर की वेरिफिकेशन आप लोग करें, वेरिफिकेशन करें, और कोशिश ये करें बैंक को इन्वॉल्व कर लें। आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी कह रही थी कुछ लास्ट? नहीं भैया, बस कुछ नहीं। शुक्रिया।